नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। दुबई का आलीशान डी मेरिडियट होटल, जहां प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा, सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल की मौजूदगी में कथा कर रहे थे। ये खबर जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश और दुनिया को पता चली तो लोग हैरत में पड़ गए। अपने खास अंदाज में शिव पुराण और भगवान शंकर से जुड़ी कथाओं को सुनाने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा को क्या ये नहीं पता होगा कि सौरभ चंद्राकर कौन है और रवि उत्पल कौन है, जिसे भारत की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है? इस प्रश्न का उत्तर तो हम आगे तलाशेंगे, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि पहले रवि उत्पल की गिरफ्तारी की खबर आती है, उसके बाद सौरभ चंद्राकर की। बताया गया कि उन्हें दुबई में डिटेन कर लिया गया है और अलग अलग जगहों से जिस तरह से खबरें यहां चलवाई गई और समझाने की कोशिश की गई कि ईमानदारी से महादेव सट्टा ऐप के ये दोनों प्रमोटर, जिन्होंने देश को बर्बाद करने के लिए, खासकर युवाओं को जुआरी बनाने के लिए, सट्टे के जाल में डालने के लिए महादेव सट्टा के माध्यम से हमारे भारत को आघात पहुंचाया है, ऐसे अपराधियों की तलाश भारत की पुलिस कर रही है और भारत की जनता भी इस बात की उम्मीद कर रही है कि बहुत जल्दी इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इस बारे में 2 महीना पहले ये खबर अधिकृत रूप से छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से बताई गई कि सौरभ चंद्राकर को दुबई में गिरफ्तार किया गया है। विदेश मंत्रालय की ओर से पहल की जा रही है क्योंकि वो भारत का अपराधी है, आरोपी है, महादेव सट्टा का संचालक है, इसलिए बहुत जल्दी उसे गिरफ्तार करके भारत लाया जाएगा। समय भी बताया जा रहा था, कोई कह रहा था 15 दिन, कोई कह रहा था 1 महीने, लेकिन जैसे ही कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में सौरभ चंद्राकर नजर आया, रवि उत्पल नजर आया, तब यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। प्रदीप मिश्रा सौरभ चंद्राकर को किस तरह से जजमान करके संबोधित कर रहे थे, वो चंद सेकंड की घटना भी आपको समझनी चाहिए। आखिर हो क्या रहा है और ये कार्यक्रम करवा कौन रहा है? यजमान परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जो भी दीदियाँ आती हैं यहाँ बोलती हैं कि हमारे को दुबई में कथा मिल गई, और इसका सही श्रेय यजमान परिवार को जाता है जिन्होंने इस कथा का आयोजन किया। सौरभ जी बहुत बहुत साधुवाद है। चंद्राकर जी आपको बहुत, और पूरी शिव महापुराण समिति जिसने दिल से लगकर इस कथा को आयोजित किया, संपूर्ण शिव महापुराण कथा से, उसको बहुत बहुत। स्क्रीन में लाल घेरे में आपको सौरभ चंद्राकर नजर आ रहा होगा और जो सफेद रंग की पोशाक पहना है वो रवि उत्पल है, जो पंडित प्रदीप मिश्रा का पांव छूकर आशीर्वाद ले रहा था। 200 करोड़ की हर दिन कमाई करने वाले महादेव सट्टा के ये सरगना, जिन्होंने 1 करोड़ का मानहानि का नोटिस देकर हमें दबाने की कोशिश की थी। व्यक्तिगत रूप से मुझे 2 मानहानि के नोटिस दिए गए। लगातार हम जब इनकी पड़ताल कर रहे हैं तो नई नई जानकारियां सामने आती रही कि किस तरह से अभी भी 4000 सट्टे के पैनल महादेव सट्टा के चल रहे हैं। इनके सट्टे के कारोबार की व्यापकता का सही अंदाजा अभी तक नहीं लगाया जा सका है। दावा किया जाता है कि 5000 करोड़ से लेकर 11000 करोड़ तक का महादेव सट्टा का कारोबार फैला हुआ है। ऐसे में पंडित प्रदीप मिश्रा को दुबई बुलाकर आलीशान होटल में कथा वाचन करवाना कोई बहुत बड़ी बात नजर नहीं आती। हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार पंडित प्रदीप मिश्रा के एक आयोजन के लिए भारत में 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में जिनकी कमाई 200 करोड़ हर दिन हो तो उनके लिए 3 क्या 10 करोड़ रुपए कोई मायने नहीं रखते। वैसे सौरभ चंद्राकर ने जिस अय्याशी से अपनी शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जांच एजेंसियों ने जो जानकारी दी और जिस तरह से हमारे फिल्मी सितारे पैसों के लालच में भारत को बर्बाद करने वाले सौरभ चंद्राकर के कार्यक्रम में ठुमके लगा रहे थे, वहां दरअसल वही साबित करने की कोशिश कर रहे थे उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। कम समय में बिना मेहनत के ज्यादा पैसा कमाने के इस लालच के धंधे के मास्टरमाइंड को इंटरपोल पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन इंटरपोल की ओर से दावा किया गया है कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है, लेकिन ऐसे नोटिस का मजाक उड़ाते हुए सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल ने अपनी गिरफ्तारी के दावे को हवा में उड़ा दिया है।
पूरी पोल खोलकर रख दी है और बता दिया है कि पैसों के दम पर किस तरह से सिस्टम को आईना दिखाया जा सकता है। दुबई के आलीशान होटल में इस कथा वाचन के आयोजन पर सवाल उठ रहे हैं। वैसे सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम की फंडिंग सौरभ चंद्राकर ने की, जिससे पंडित प्रदीप मिश्रा जजमान बता रहे थे। हालांकि पंडित प्रदीप मिश्रा की ओर से इस विवाद पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं लाया गया है। आज भी महादेव सट्टे का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। 30 से 40 लाख में पैनल बेचे जा रहे हैं। भिलाई दुर्ग के आसपास रायपुर और अन्य शहरों से सैकड़ों की संख्या में जो युवा गायब हैं, किस होटल के कमरे में, किस अज्ञात जगह में, किस फार्म हाउस में चुपचाप पैनल संचालित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। इस बारे में जांच एजेंसियों को खूब जानकारी है, कुछ गिरफ्तारियां भी होती है, लेकिन ये खाना पूर्ति कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को आईना दिखाती है। और यहाँ गहराई से हमें समझना होगा, जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, जिनसे बहुत उम्मीदें पालते हैं, कहीं ना कहीं वो भी हमें धोखा देते हैं, विश्वास तोड़ते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है, देश और मानवता की सेवा की दुहाई देने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, क्या जो बातें करते हैं उसका वो पालन भी करते हैं, जिनका हम अनुसरण करते हैं, अंधानुकरण करते हैं, वह भी कहाँ तक जायज़ है। चिंतन करें, मनन करें। आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।